बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह दिसंबर का महीना था। सर्दी का अरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज़्यादा सर्दी के आदी नहीं थे। उन पर सर्दी बड़ा बुरा असर कर रही थी। यह सबसे बड़ी वजह थी कि मुहासरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफातुल मुस्लिमीन उमर फारूक का हुक्म आ गया। उसके तहत कुछ दस्ते इराक को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रूमी समझे कि मुसलमान मुहासरा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। रूमी यही तवक्को लिए कले में बैठे रहे कि मुसलमान मुहासरा उठा लेंगे। मार्च 636 ईस्वी का महीना आ गया। सर्दी की शिद्दत खत्म हो चुकी थी। रूमी सलार हरबीस रोम के शाही खानदान का आदमी था। उसे किसी के हुक्म की जरूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सालारू और कमानदारों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है। पेशतर इसके कि मुसलमानों को कमक मिल जाए और यह सर्दी से भी संभल जाए, उन पर हमला कर दिया जाए। चनाचे एक रोज शहर का एक दरवाज़ा खुला और 5000 नफरी की रूमी फौज ने बाहर आकर मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो उस दरवाजे के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज और शदीद था। मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम न सके। पीछे हटकर वो मुनज़्ज़म हुए और आगे बढ़े, लेकिन रोमियों के दूसरे हमले ने उन्हें फिर बखेर दिया। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद से कहा, क्या तू देखता रहेगा कि रोमी फतह याब होकर वापस किले में चले जाएं? खालिद बिन वलीद तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो उस दरवाजे के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी उन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रोमियों पर हमला कर दिया। रोमियों ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गरूब हो गया। रोमी किले में चले गए। उनकी बहुत सी लाशें और शदीद जख्मी पीछे रह गए। दूसरे दिन अबू उबैदा ने सालारों को बुलाया। क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया कि कल रोमियों ने बाहर आकर हमला किया तो हमारे आदमी बेदिली से लड़े? अबू उबैदा ने शिकायत के लहजे में कहा, क्या हम में ईमान की हरारत कम हो गई है? सर्दी से सिर्फ जिस्म ठंडे होते हैं। सलारे आला खालिद बिन वलीद ने कहा, हमारे आदमी बेदिली से नहीं लड़े। दरअसल जिन रोमियों ने हमला किया था वो उन रोमियों से ज्यादा जुर्रत और हिम्मत वाले थे जिनसे हम अब तक लड़ते रहे हैं। फिर तू ही बता अबू सलेमान, अबू उबैदा ने पूछा, हमें इतने लंबे मुहासरे में यहीं बैठे रहना चाहिए? नहीं अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद ने कहा, कल सुबह हम मुहासरा उठा लेंगे। दूसरे सालारों ने हैरत से खालिद बिन वलीद की तरफ देखा। हाँ मेरे दोस्तों, खालिद बिन वलीद ने कहा, कल हम यहाँ नहीं होंगे और मेरी तजवीज़ गौर से सुन लो। खालिद बिन वलीद ने उन्हें मुहासरा उठाने के मुतल्लिक कुछ हदायत दी। अगली सुबह शहर की दीवार के ऊपर से आवाज़ें आने लगी, वो जा रहे हैं, मुहासरा उठ गया है, वो देखो मुसलमान जा रहे हैं। सलार हरबीस को इत्तला मिली तो वह दौड़ता हुआ दीवार पर आया। उसके साथ बड़ा पादरी था। सर्दी ने अपना काम कर दिया है, हरबीस ने कहा, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही। मैं उन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। उनके ताक़ुब में जाऊंगा, उन्हें ख़त्म करके आऊंगा। मोहतरम सालार, पादरी ने कहा, मुझे ये मुसलमानों की चाल लगती है। ये मुंह मोड़ने वाली कौम नहीं। वो देखो, वो अपनी बीवियों और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं। मैं देख रहा हूँ, हरबीस ने कहा, अपनी बीवियों और बच्चों को वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत कम सिपाही पीछे छोड़े हैं। वो सामान बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें हम जाने नहीं देंगे। मैं पहले उनके ताक़ुब में जाऊंगा जो हौसला हार कर चले गए हैं। हरबीस ने फौरन 5000 सवार तैयार किए और अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद के दस्तों के ताक़ुब में रवाना हो गया। उन्होंने 2-2.5 मील फासला तय कर लिया था जब रूमी उन तक पहुंच गए। जो ही हरबीस अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के करीब पहुंचा, मुसलमान अचानक 2 हिस्सों में बट गए। खालिद बिन वलीद ने गुज़िश्ता रोज सालारों को यही बताया था कि रूमी उनके ताक़ुब में जरूर आएंगे और उन्हें घेरे में लेकर ख़त्म करना है। उसके मुताबिक मुसलमान चलते चलते 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा दाएं को होकर पीछे को मुड़ा और दूसरा बाईं तरफ होकर घूम गया। रूमी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। वो बौखला गए। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में ले लिया। अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ मुजाहिदीन को पीछे छोड़ आना भी इसी धोखे का एक हिस्सा था। रूमी पीछे को भागे तो यही मुजाहिदीन जो औरतों और बच्चों के साथ थे रूमियों पर टूट पड़े और उन्होंने रूमियों की पिसपाई का रास्ता रोक लिया। एक और सालार मुआज बिन जबल खालिद बिन वलीद की पहले से दी हुई हदायत के मुताबिक 500 सवार साथी लेकर हिम्स के रास्ते में आ गए ताकि कोई रूमी शहर की तरफ ना आ सके। रूमी इतनी जल्दी भागने वाले नहीं थे, लेकिन वो मुजाहिदीन के फंदे में आ गए थे। वो ताज़ा दम थे, कुछ अपनी रवायात के मुताबिक, कुछ अपनी जाने बचाने के लिए वो बेजिगरी से लड़ रहे थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सलार हरबीस को ढूंढ रहे थे। उनकी तलवार से खून टपक रहा था। उनके रास्ते में जो आता था कटता जाता था। आहर वो उन्हें नजर आ गया। मैं हूँ इब्ने वलीद, खालिद बिन वलीद ने ललकार कर कहा। फारसियों का कातिल इब्ने वलीद, रोमियों का कातिल इब्ने वलीद। हरबीस नामी ग्रामी जंगजू था।
وہ خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بن ولید بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دہاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد بن ولید نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی ہود پر پڑی۔ ہود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد بن ولید کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ میں صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد بن ولید خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد بن ولید اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دھاڑتا اور خالد بن ولید کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد بن ولید کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد بن ولید سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد بن ولید کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ دوڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جسے خالد بن ولید کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بن ولید بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد بن ولید اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد بن ولید کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد بن ولید کے بازوؤں میں تھا۔ خالد بن ولید نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد بن ولید کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد بن ولید کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد بن ولید اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد بن ولید نے اس رومی کی تلوار اٹھائی اور حربیس کو للکارا، لیکن حربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا۔ خالد بن ولید نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد بن ولید نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد بن ولید نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ مارچ 636 عیسوی مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہمس میں داخل ہوئے۔ ہمس پر خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان ہمس میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمس تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس مارکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے ہمس کو فتح کیا تھا۔ ہمس والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور ہمس کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمس میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
दोनों मुसलमान सालारों को देखकर वो सजदे में गिर पड़े। दोनों सालारों ने घोड़े रोक लिए। उठो, अबू अबैदा ने गरजदार आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। वो सब सजदे से उठकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर खौफ हरास और रहम तलबी का गहरा तासुर था। बोलो, अबू अबैदा ने पूछा, अगर तुम्हारी फौज हमारे कहने पर पहले ही हथियार डाल देती तो तुम्हें हमारे आगे सजदा करने की जरूरत ही न पड़ती। हम रहम के तलबगार हैं। एक ने इल्तिजा की। वह रूमी फौज थी जो आपसे लड़ी है। हम रूमी नहीं, हम आपका हर मुतालबा पूरा करेंगे। हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे किया जाता है। अबू अबैदा ने कहा, हम किसी को अपना गुलाम बनाने नहीं आए हैं। अबू अबैदा के हुक्म से हिम्स के लोगों से सिर्फ 1 दिनार फी कस जिज़िया लिया गया और मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई शख्स शहर छोड़कर ना जाए। शहर के लोगों के जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बाद उसे मुसलमानों की एक चाल समझे। वो रात भर इस खौफ से जागते रहे कि मुसलमान रात को उनके घरों पर टूट पड़ेंगे। लेकिन रात गुजर गई और कुछ भी ना हुआ। रूमी शहनशाह हरकुल हिम्स से तकरीबन 80 मील दूर अंताकिया में था। उसे जब खबर मिली कि हिम्स भी हाथ से निकल गया है तो उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया, जैसे वो इसी खबर का मुंतजर था। उसके सालार, मुशीर और शाही खानदान के अफराद ये जानते थे कि हरकुल का यह तबस्सुम मौत की मुस्कुराहट है और इस तबस्सुम में कहर भरा हुआ है। क्या तुम ये बता सकते हो कि अरब के उन मुसलमानों ने हिम्स किस तरह लिया है? हरकुल ने खबर लाने वाले से पूछा। तुम सालार तो नहीं, कमानदार हो, जंग को समझते होगे। तुम्हारा नाम क्या है? सब समझता हूँ कैसरे रोम, खबर लाने वाले ने कहा। मेरा नाम साजिरस है, एक जेश का कमानदार हूँ। हिम्स एक धोखे ने हमसे छीना है। हमारे सालारों को तवक्को थी कि मुसलमान इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मुहासरा उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने सर्दी की शिद्दत मुहासरे में गुजार दी और मुहासरा उस वक़्त उठाकर चले गए जब सर्दी की शिद्दत गुजर गई थी और दरख्तों की कोंपलें फूटने लगी थीं। और हमारे सालार उस वक़्त कले में बैठे रहे जब दुश्मन बाहर सर्दी से ठिठर रहा था। हरकुल ने कहा, हमारे सालार दुश्मन पर उस वक़्त ना झपटे जब सर्दी ने उनकी रगों में खून मुंजमद कर दिया था। फिर क्या हुआ? कैसरे रूम, साजिरस ने कहा, जब वो कूच कर गए तो सालार हरबीस ने 5000 सवारों के एक दस्ते को हुक्म दिया कि मुसलमानों के ताक़ुब में जाओ और उनमें से कोई एक भी जिंदा ना रहे। हम उनके ताक़ुब में गए। जब हम उनके करीब गए तो उन्होंने पलटकर हमें घेरे में ले लिया। साजिरस ने हरकुल को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें किस तरह घेरे में ले लिया और उनके सवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारा सालार हरबीस कहाँ है? हरकुल ने पूछा। वो जिंदा हैं, साजिरस ने कहा। वह उस वक़्त वहां से निकल गए थे जब मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद ने हमारे एक पहलवान को अपने बाजुओं में जकड़ लिया था और पहलवान की आंखें बाहर आ गई थी। क्या हमारे पहलवान को खालिद बिन वलीद ने मार डाला है? हरकुल ने पूछा। साजिरस कुछ देर हरकुल के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। मुसलमान सालार ने हमारे पहलवान को बाजुओं में दबोच कर उसकी पसलियां तोड़ डाली थी, साजिरस ने कहा, और वो मर गया। आफरीन। हरकुल के होठों से सरगोशी फिसल गई। ये ताकत जिस्म की नहीं, वो अचानक जैसे बेदार हो गया हो। उसने जानदार आवाज में कहा, मैं उन्हें कुचल दूंगा, उन्हें आगे आने दो, और आगे, जहां से वो भाग नहीं सकेंगे। सलारे आला अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद और आगे चले गए। उन्होंने हिम्स के इंतजामात के लिए कुछ नफरी वहां छोड़ दी थी। हिम्स से वो अपने दस्तों के साथ हिम्स से आगे हमा, फिर उससे आगे शीरस तक जा पहुंचे थे। वहां से अंताकिया का फासला 35-40 मील के दरमियान था। अंताकिया अहम तरीन मकाम था क्योंकि उसे हरकुल ने अपना हेड क्वार्टर बना लिया था और वहीं रोमियों की फौज का इज्तमा और फौज की तकसीम होती थी। मुसलमानों ने शीरस से कूच किया। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रोमियों का एक काफिला सा आता नजर आया। उसकी हिफाजत के लिए रोमी फौजियों का एक छोटा सा दस्ता था। इससे जाहिर होता था कि ऊंटों और गाड़ियों के उस काफिले में फौजी सामान जा रहा है। खालिद बिन वलीद के इशारे पर मुजाहिदीन ने काफिले को घेरे में ले लिया। रोमी फौजियों ने मुकाबला करने की हमाकत ना की। उन्होंने बताया कि ये फौज के खाने पीने का सामान है, उसमें हथियार भी थे। उन सब को पकड़ लिया गया और उन्हें यह तासुर दिया गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हमने आपका मुकाबला नहीं किया, उस रूमी फौजी काफिले के कमांडर ने जान बख्शी की इल्तिजा करते हुए कहा। हम रूमी नहीं, हम तो रियाया हैं, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। फिर दोस्ती का सबूत दो, उन्हें कहा गया। यह बता दो कि अंताकिया में क्या हो रहा है। आपकी तबाही का सामान तैयार हो रहा है, काफिले के कमांडर ने जवाब दिया। वहां बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की जा रही है
दूर दूर से ईसाई कबीले आपके मुखालिफ लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं और उन्हें मैदान जंग में लड़ने के ढंग सिखाए जा रहे हैं। आपने हमारी जानें हमें वापस कर दी हैं तो हम आपकी जानें बचाते हैं। काफिले के एक और आदमी ने कहा, आप आगे ना जाएं, आपकी नफरी बहुत थोड़ी है और अंताकिया में शहनशाह हरकुल जो फौज इकट्ठी कर चुका है वो इतनी ज्यादा है कि आपका एक आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। क्या इतनी ज्यादा शिकस्तों ने उसकी कमर अभी तोड़ी नहीं? मुसलमानों के एक सालार ने पूछा। हम इतने बड़े लोग नहीं कि शहनशाह तक रिसाई हासिल कर सकें, रोमियो के कमानदार ने कहा। हम उसके साथ बात करने की जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन अपने सालारों से जो पता चलता है वो आपको बता देते हैं। हरकुल की कमर इतनी कमजोर नहीं कि चांद एक शिकस्तों से टूट जाए। उसने अपना दिमाग अपने हाथ में रखा हुआ है। उसे फतह हासिल होती है तो वो अपने ऊपर उसका नशा तारी नहीं होने देता और शिकस्त से वो मायूस नहीं हुआ करता। वो जो हसीन तरीन और नौजवान लड़कियों और शराब का रसिया है, अब शराब तो पीता होगा लेकिन अपनी पसंदीदा लड़कियों को भी अपने सामने नहीं आने देता। वो तो शायद रातों को सोता भी नहीं होगा। दूसरे ने कहा, उस पर एक जुनून सा सवार है कि फौज इकट्ठी करो। उसके आदमी बस्ती बस्ती जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुसलमान तूफान की तरह आ रहे हैं और वो तुम्हारे मजहब को और तुम्हारी औरतों को अपने साथ उड़ा ले जाएंगे। लोग कबीला दर कबीला मजहब के नाम पर और अपनी औरतों को मुसलमानों से बचाने की खातिर अंताकिया में आ रहे हैं। आपने आगे जाना है तो ज्यादा फौज लेकर आएं, वरना रुक जाएं। अब शहनशाह हरकुल ज्यादा वक्त नई फौज की तंजीम और तरबियत में गुजारता है और कहता है कि मुसलमानों को आगे आने दो, उन्हें और आगे आने दो। उसने ये भी कहा है कि अब मेरी फौज की पिसपाई मेरे दिल को मजबूत करती है। मेरी फौज की हर पिसपाई अरब के इन मुसलमानों को मेरे जाल में ला रही है। उस काफिले से जो सूरत हाल अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद को मालूम हुई वो गलत नहीं थी। पहले जिक्र हो चुका है कि हरकुल रवायती शहनशाह नहीं था, वो अपने वक़्त का फन हरब ज़रब का माहिर जंगजू था और वो मैदान जंग का शातर जर्नैल था। अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद को इन इतलात ने जो उन्हें उस काफिले से मिली वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। खुदा की कसम, अमीनुल उम्मत खालिद बिन वलीद ने अबू अबैदा से कहा, हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे और हम हरकुल को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ले। आज रात तक अपने किसी आदमी को आ जाना चाहिए, अबू अबैदा ने कहा। जब तक आगे की मुसद्दिका सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती हम आगे नहीं जाएंगे। अपने किसी आदमी से मुराद वो जासूस थे जो अंताकिया तक पहुंचे हुए थे। खालिद बिन वलीद ने अपनी सिपा सालारी के दौर में जासूसी के निज़ाम को बाकायदा और मुनज़्ज़म कर दिया था और जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। मुसलमान जासूस जान की बाजी लगाकर बड़ी कीमती मालूमात ले आते थे। मुर्रहों के मुताबिक हरकुल ने अपनी फौज की पे दर पे शिकस्तों की खबरें सुन सुनकर इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमानों को बिखरी हुई लड़ाइयों में शिकस्त नहीं दे सकता। एक शिकस्तें तो वो थीं जो रूमी फौज को खालिद बिन वलीद और फिर अबू अबैदा ने दी थीं, और दूसरी वो थीं जो दूसरे सालार शाम के दूसरे इलाकों में रोमियों को देते चले आ रहे थे। मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का एक ही तरीका था कि उन्हें किसी तरह एक मैदान में इकट्ठा होने पर मजबूर किया जाए और उनके मुखालिफ उनसे कई गुना ज्यादा फौज मैदान में उतारी जाए। चनाचे उसने नई और बहुत बड़ी फौज तैयार करना शुरू कर दी थी। मुसलमानों ने जब हिम्स पर कब्जा किया उस वक़्त तक उसकी नई फौज की नफरी 1.5 लाख हो चुकी थी।